एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं ना कि 6 महीने में क्या कुछ उम्मीद लग रहा है कि नहीं लग रहा है। संभावना है भी, बस केवल वैसे ही कि ज़बरदस्ती कहे जा रहे हैं। देखो 2-3 चीज़ ध्यान रखेंगे ना, आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो आप समझेंगे इस चीज़ को। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जैसे भी लग रहा है कि ये नवंबर चल रहा है ना, नवंबर चल रहा है, आपके पास कितने महीने बचे हैं? नवंबर बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना हो गया? नवंबर चल ही रहा है ये, मतलब दिसंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने आपको दिख रहा है। अब सवाल ये है कि 6 महीने में क्या हो सकता है, संभावना है भी कि नहीं, बस केवल वैसे ही बनाया जा रहा है मूड में। देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है कि हम बोल रहे हैं, हम मतलब कि एक ऐसा पक्ष बोल रहा है जो आपको केवल खुश करना चाहेगा, है ना। हम लोग जो है, क्योंकि अपना काम ही है वही है, तो हम तो चाहेंगे ना। आप अगर एग्ज़ाम के, मान लीजिए कि आप मई में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप अगर 5 दिन पहले भी सुनेंगे तो यही कहा जाएगा 5 दिन में भी यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, मतलब ये कहा जाएगा। और आप कहेंगे वाह सर, कॉन्फिडेंस दे दिए। सवाल ये नहीं है, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, और आपको कोई भी कह रहा है कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यूपीएससी की एक सबसे खास बात जानते क्या है? यूपीएससी की एक खास बात है, यूपीएससी हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करता है, हमेशा। ऐसे ऐसे बच्चे निकल आते हैं जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये भी हो सकते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति निकल आते हैं। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि क्या सच में 6 महीने में यूपीएससी का प्रीलिम निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है वो देखिए। कुछ लोग होंगे 2025 में एग्जाम दिए होंगे, ठीक है ना, 2025 एग्जाम दिए होंगे, उनका 2 नंबर या 4 नंबर से रुक गया होगा, ऐसे लोगों निकलेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 2025 का मेंस दिए होंगे, लेकिन अब उनको लग रहा होगा कि मेंस मेरा नहीं हो पाएगा, किसी वजह से पेपर गड़बड़ हो गया, किसी वजह से कि पेपर छूट गया उनका, या मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल इशू आ गया, उनका फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया, मतलब कई ऐसी चीज़ होती है। तो अगर ऐसा है तो उनका भी प्रीलिम्स संभावना है कि हो जाएगा। एक ऐसा भी होगा कि कितने लोग होंगे जो कि 2024 में या फिर 2023 में इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन उनका 2025 से प्रीलिम्स ही नहीं हुआ होगा। तो ऐसे लोगों का प्रीलिम्स 2026 में पूरी संभावना है कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़े हुए भाई ऑलरेडी, उनका मतलब ये सोचना नहीं है कि कुछ नया करना है, उनको बस अपने अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, कुछ और करना ही नहीं है। अब सवाल है कि नए बच्चे हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे हैं कि मतलब कुछ नया करने वाले, कुछ चमत्कारिक टाइप के हों, तो उनका भी हो सकता है आसानी से। जैसे मान लीजिए कि जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एकेडमिक जिनका अच्छा है उनका हो सकता है कि मतलब क्योंकि बेसिक कवर है उनका, बेसिक उनको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, तो प्रीलिम संभावना का बेसिक एक एकेडमिक कर लेंगे। उसके बाद एकेडमिक के साथ साथ जो अपना स्टैंडर्ड बुक है या मतलब बेसिक जो बेसिक सिलेबस है वो भी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि 3-4 साल से लगे हुए हैं ना, और उनका सब कुछ कंप्लीट है, बस कहीं कहीं गड़बड़ा जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे भी होंगे सीसेट फेल हो रहे हैं, उनका संभावना हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये जो बॉर्डर पे है उन्हीं का हो सकता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ऐसा मत समझिए कि 6 महीने में ऐसे व्यक्ति आएंगे उनका हो जाएगा जो कभी पढ़ा ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं कि यूपीएससी क्या होता है, जिन्हें पता नहीं कि सिलेबस क्या है। अभी उनको मैं बताता हूँ, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि किन के लिए 6 महीना सफिशिएंट, पर्याप्त है, किन के लिए। तो ये जो मैंने कैटेगरी आपको बताई, यही कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, ये कुछ ऐसे लोग जो दिखाया मैंने आपको, यही लोग का प्रीलिम्स हो सकता है भाई 6 महीने में। अब सवाल ये है कि क्या बाकी लोग 6 महीने में नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब इस पर जरा सोचिएगा ध्यान से। पहली चीज़ क्या होता है कि जो लोग नए हैं, मतलब ये जो मतलब शुरुआत किए हैं और सोच रहे हैं हम 6 महीने में निकाल लेंगे, और सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ पढ़े भी नहीं है, केवल मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं लबासना का, है ना, लबासना का जो है, लबासना का वीडियो देख करके सोच रहे हैं कि हम जो है बस मज़ेदार निकाल लेंगे, ये टॉपर्स किसी सुन लिया तो निकाल लेंगे। तो क्यों नहीं निकलेगा? जरा उस पर अपना दिमाग लगाइए, ठीक है ना। ये ऐसी जर्नी है, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिसल जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट बोलने वाला है, ठीक है ना, और बेस्ट बोलने के चक्कर में आप फिसल जाओगे।
देखो जैसे कैसे, क्या आपकी एनसीईआरटी पे कमांड अच्छी है? खुद से पूछिएगा। एनसीईआरटी, आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी ने पढ़ा काम चल जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और वो भी क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बीच को आया हुआ क्वेश्चन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अपने से तुक्का मार रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है। पीवाई को जाकर देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, और क्लास 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी सब में क्वेश्चन आया हुआ है। जो प्रीलिम्स के अप्रोच से हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब आप खुद तय कर लीजिए कि सर मैंने एनसीईआरटी पढ़े काम चला लीजिए, बात अलग है। अब तो कैसे आप 100 क्वेश्चन सही कर दीजिए और कहिए कि बिना मैं तो जो है एनसीईआरटी में तैयार है, तो फिर बात अलग है ना। लेकिन सच बात ये कि आप मेन जगह पे सही कर पाओ नहीं कर पाओगे, ये मैटर करेगा। एक तो चलिए ये चीज़। उसके बाद कुछ लोग बुक फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत हो गया, कुछ स्टैंडर्ड बुक जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, लेकिन वो गाइड होती है सभी, है ना। उसमें जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, या नितिन सिंघानिया हो गया, क्या इस पर आपका कमांड है बढ़िया कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर प्रीलिम्स कहाँ निकलेगा, जल्दी कैसे निकलेगा? फिर वही है कि जाकर के रिस्क जोन फंस जाएंगे। उसके अलावा क्या आपका पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार है? सीए करंट अफेयर्स में कमांड बढ़िया है, मतलब कि कम से कम लगभग तो 1.5-2 साल का तो तैयार होना चाहिए कम करंट अफेयर्स, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा नहीं बस कुछ सर निगाह पढ़े, सर हम तो जो है न्यूज एंकर बनना चाह रहे थे, सोचे यूपीएससी निकाल क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स तैयार था। ऐसे नहीं काम चलेगा ना कि आप सोच रहे हैं कि न्यूज एंकर बनते बनते हम यूपीएससी निकाल लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चीज़ हो गया। क्या इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट है? सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट आपको पता है क्या है? सी सेट। क्या है? सी सेट। सी सेट, ये जो सी सेट है ना, ये सैटरडे की तरह होता है कि पूरा वीक आप खत्म कर दोगे तो लास्ट में सैटरडे बचता है, और सैटरडे जिसका खराब चला गया ना, सब खेल ही खत्म हो गया। वैसे ही होता है कि ये सी सेट जो है, समझिए आईएएस बनने की एलिजिबिलिटी है ही, पता है आपको। आप कोई मतलब ही नहीं सिविल सर्वेंट बनने का, क्योंकि दिखता भले ये है कि इतने सारा सिलेबस है, इतना सारा सब कुछ, एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, या और कई तमाम बुकें हैं, कोचिंग नोट्स है, ये वो कई चीज़ दिखेगी। लेकिन मैटर क्या है कि गेट ये है सी सेट। अगर ये नहीं पास किए तो ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं होगा जीएस में। कॉपी नीचे को क्या मतलब रह गया? पहले सी सेट तो देखा जाएगा, फिर उसके बाद कहीं आपका जीएस में सोचा जाएगा हाँ कितने नंबर बाहर है। और मैं कई लोग जानता हूँ जो कि सी सेट में ही बाहर हो गए, खूब अच्छा नंबर लेके आए जीएस में। जीएस में तो भाई नंबर अच्छे आते हैं, जीएस में लोगों के 115 120 ऐसे नंबर आते हैं, है ना, जीएस में। लेकिन सी सेट में कहाँ जाते हैं? फिसल जाते हैं। अब सी सेट तो इतना हल्का भी नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का तो बता देता हूँ, सी सेट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो 80 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 80 में से आपको 27 क्वेश्चन करने होते हैं सही एक्यूरेट, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आप फाइनल मतलब सी सेट क्वालिफाई करोगे। और इसमें से जो आपको 27 के लगभग जो आते हैं, 27 to 30 मान लीजिए, कंप्रीहेंशन आते हैं। यही क्या होता है, यही थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वालों के जोन में होते हैं। बाकी जो बचते हैं ये 50 क्वेश्चन, 50 या 49 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग और मैथ होता है। और मैथ किस लेवल का होता है, पीवाई को उठा कर देख लीजिए, है ना। मैथ या रीजनिंग, देखो कहानी सुनाना अलग बात है, जब आप सॉल्व करोगे ना, कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो घुमावदार होते हैं, अब वहाँ पर दिमाग चलना चाहिए। हाँ, इसके लिए ट्रिक है, टेक्निक है, आप जो है थोड़ा मेहनत करके निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी ये टफ होता है। मेरा कहने मतलब ये है, हल्के में आप इसको मत लीजिए, नहीं ले ही नहीं सकते। हल्के में लेंगे तो हल्के में चले जाएंगे, यूपीएससी है। तो यहाँ पर सी सेट, अब आप खुद बताओ कि क्या इतनी सारी चीज़ें आप 6 महीने में कवर कर लोगे, नहीं कर लोगे? इतनी सारी चीज़ें क्या क्या? जीएस के सभी सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स प्लस सी सेट प्लस टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, अच्छे से कमांड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो फिर समझिए मुश्किल। कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जीएस का 1 ही 2 सब्जेक्ट पढ़ने में 3-4 महीने चले जाते हैं,
सच बात ये है। अब लेकिन अगर आप देखेंगे सी सेट तो फिर भाई दो है ही टफ है, इसमें कोई जोरा नहीं। मतलब मैथ ही पढ़ रहे हैं तो दो ऐसे टॉपिक है ना, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मतलब नंबर सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। अब जिनको तैयार बात लगे उनकी बात मैच नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से खुद चेक करिए बैठ कर आराम से 10 से कि 6 महीना आपके लिए पर्याप्त है। और कई बार आपने सुना भी होगा, इसमें बता देते हैं आपको, फिर भी सुना होगा। आप सवाल 6 महीने पर कर रहे हैं ना, 6 मंथ पे, 6 साल बीत जाते लोगों का सेल्फ प्रीलिम्स नहीं होता है। 6 साल, आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, 6 महीने निकलने भाई, लोग 6 साल तक मेहनत करते रहते, नहीं निकलता है। आप जाके घूम कर देख लीजिए पूरी दिल्ली में, आपको खुद दिख जाएगा ये कड़वा सच्चाई ये है। क्यों? क्यों? वही है कि देखो, जो जिसका हो गया उसको बताना आसान होता है ना। हाँ ये हमने ऐसे गाइड कर दिया उसका हो गया, हमने उसको ऐसे बता दिया ऐसा उसका हो गया, ऐसे कर दिया वैसे। सच बात ये है कि अगर हम इतने बड़े गाइड या मतलब हम लोग इतने बड़े अच्छे वो होते तो सब करा देते। सिंपल, अपने घर का नहीं करा पाते, सिंपल बात ये है। वो मजाक वाली क्या है ना, जो है सो कड़वी सच्चाई है। तो ठीक उसी तरीके से ये अपना अपना लाइफ का स्ट्रगल है यूपीएससी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे हम कर देंगे वैसे हम कर देंगे, कुछ नहीं हो सकता। आपको जो अपना समझ में आता है वही एट द लास्ट बेनिफिट करेगा और कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर तय कर लीजिए। मैं तो कहूँगा 6 महीने बहुत ज़्यादा समय होता है, आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या, लेकिन आपको अपने ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या ये संभावना सही है या गलत है। बाकी हम भी लेके आते रहेंगे, मेरा काम ही यही है कि अपना पढ़ाना है, उसके बाद कुछ जो एनालिटिकल वीडियो लेके आना ही है, क्योंकि हमारा एक काम ही है। ऐसे ही मत नहीं समझिए कि मैं बस चलो ठीक है, कभी ऑफलाइन में टाइम नहीं मिल पाता तो परेशान हो जाते, फिर तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन ये करता रहेंगे, हमारा काम ही यही है। हम आपको खोजते रहेंगे कुछ नया चीज़ लेके आ जाए, ऐसा क्या लेके आ जाए ताकि लड़के देखें, लोग देखें। हमारा काम ही है भाई, हमारा काम ही है कि आपको अच्छी पहुँचाना, यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको खोज के लेके आना, या सिलेबस में क्या लोग कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया पैटर्न चेंज कर रहे हैं, सब लेके आना। लेकिन अब वही चीज़ है, जब पता है हमको कि हम लक्ष्मीकांत से ही एट द लास्ट सारी चाबी खुलने वाली है, तो हम जाकर काहे फालतू में और दुनिया भर का 10-15 किताब ढूंढ के लेके आए। एम लक्ष्मीकांत पढ़ाए आराम से। और हाँ, एम लक्ष्मीकांत ये जो पढ़ा रहे हैं अभी उसका प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है ना, उस पर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सब खिचड़ी बना दीजिए उसी में। हाँ कुछ है कि जो कि एक अलग प्लेलिस्ट है कि जो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि उसके लिए स्पेशल है कि कुछ मिक्सअप कंटेंट होते हैं। लेकिन पॉलिटी के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, और हम कवर करते रहेंगे आराम से। हमारा काम है ये। इसमें आप ये मत समझिए कि सर कोई देख रहा कोई नहीं देख रहा, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देख रहा कोई नहीं देख रहा, क्योंकि हमारा एक काम है। काम समझते क्या होता है? काम होता है, मैं आपको बताता हूँ काम क्या होता है। काम होता है जैसे सुबह उठते हैं जब आप मॉर्निंग में, आप ब्रश करने जाते हैं, ठीक है ना, ब्रश समझते हैं ना, ब्रश करने जाते हैं तो ये चेक करके नहीं जाते हैं कि आपके दांत में कुछ गंदगी लगी है कि नहीं लगी है। ये काम है करना। अब होगा तो सफाई होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, है ना। तो उस तरीके से काम होता है। तो हमारा काम है ये आपको जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कराना। अब आपको नहीं पसंद आता, नहीं देखने का मन करता, नहीं कर, वो आपकी अपनी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है। मेरी मर्जी क्या है? मुझे कंटेंट प्रोवाइड करना है, मुझे कंटेंट डालना है, मेरा ये काम है। दूसरे तीसरा जितना भी टाइम देखिए, टाइम की इशू होता है, तो उसके हिसाब से मैं अपना जो है कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको जो है कुछ कंटेंट पॉलिटी के लिए हो जाएगा, कुछ इकोनॉमी के लिए हो जाएगा, कुछ हिस्ट्री के लिए हो जाएगा, कुछ जियोग्राफी के लिए हो जाएगा, करंट अफेयर्स बीच में डालता रहता हूँ, है ना, सीए का भी कुछ हो जाएगा। बाकी देखेंगे टाइम मिलेगा तो मैथ एंड रीजनिंग के लिए कुछ जो अच्छे एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेके उसमें डाल देंगे, या PYQ एनालिसिस कुछ कर देंगे, क्योंकि मेरा काम है ये, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ सोचना विचारना, ठीक है। तो खैर 6 महीने को इंतज़ार करिए, अभी मत पढ़िए। 6 महीने के बाद जब पेपर आ जाएगा, जब 2-3 बचेगा, तब सोचिएगा हाँ आप पढ़ते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मन से देखिए, मेहनत करिए, क्या पता 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है ना। एग्जाम्पल पढ़े, ऐसा नहीं कि इसका कोई एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है इसके। तो ये अपने ऊपर है, आप किस तरह इसको लेते हैं, किस माइंडसेट से लेते हैं, मैटर ये करता है। और खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ये ऐसी जर्नी है भाई, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में।